आज वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में पहुंची तो सामने बाबा मम्मा को देख अंदर में बहुत खुशी होने लगी। फिर एकदम देखती हूँ बाबा ने आज मम्मा का विशेष दिन होने के कारण बाबा ने अन्य दादियों को बहुत ही प्रेम से इनवाइट किया हो, वतन में इमर्ज कर लिया। बाबा कहने लगे, बच्ची, जब विशेष दिन होता है, घर में भी परिवार में भी कोई प्रोग्राम होता है तो परिवार के सदस्यों को बुलाते हैं ने। तो आज विशेष मम्मा के निमित्त दादियों को भी वतन में इमर्ज किया और दृश्य देख के ऐसे लग रहा था कि जिस प्रकार साकार में बाबा मम्मा के साथ दादियाँ बैठी हैं, विराजमान हैं, जैसे आपस में कुछ ज्ञान की रूह रूहान चिट चल रही हो। तो जैसे ही मैं पहुंची, साथ में भोग की थाली तो थी। फिर एकदम देखती हूँ कि बाबा मम्मा के दादियों के नज़दीक में आज वतन में बहुत ही वैरायटी प्रकार के भोग भी थे, भोग की सजी हुई थालियाँ भी थी। तो मैंने बाबा को कहा और मम्मा को कहा, आज विशेष मधुबन से सभी की याद लेकर के और विशेष मम्मा के निमित्त भोग लेकर के पहुंची हूँ। बाबा मुस्कराने लगे और मम्मा की तरफ देखकर बाबा कहते हैं कि मम्मा, आज तो आपके निमित्त ही याद और भोग है। मम्मा कहने लगी कि जैसे दुनिया में भी कोई भी कार्य होता है तो भाइयों को आगे रखते हैं, पीछे कोई भी काम करते हैं तो साथी को रखा जाता है। तो बाबा के निमित्त तो भोग आता ही है, पर आज मम्मा के निमित्त विशेष इस भोग के अंदर सभी की याद समाई हुई है। तो मम्मा जैसे कहने लगी, मेरे को तो इतने लोग जानते नहीं हैं। तो बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात सुनाई। मम्मा को देखकर कहा, मम्मा, भले आपको साकार में नहीं देखा है बच्चों ने, जिस प्रकार दुनिया में कोई माता या पिता कोई किसी बच्चे के चले जाते हैं तो परिवार वाले उन छोटे बच्चों को उनकी बातें माँ बाप की सुनाया करते हैं। वह उन्हें याद दिलाते हैं, तुम्हारे माता या पिता ऐसा करते थे, ये खाते थे, यहाँ जाते थे। इस प्रकार की बच्चों को बातें सुना सुनाकर उनकी बुद्धि में वो भावना, वो प्यार बिठा देते हैं। तो बाबा कहने लगे कि समय के अनुसार मम्मा को भी बच्चे बहुत ही अभी प्यार से, स्नेह से याद करते हैं, मम्मा की बातें सुनते हैं। तो बाबा फिर कहने लगे, मम्मा, आप तो सचमुच में जब साकार में भी थी तो
बहुत सादगी सिंपलता से रही। कभी भी मम्मा के चेहरे से बहुत ही कभी अवमान का रूप बल्कि तेजस्वी रूप मम्मा का दिखाई देता था। तो मम्मा कहने लगी कि ठीक है बाबा, वो तो आपने हम सभी को, अलमाइटी बाबा ने भी सिखाया है और वही कार्य हमने कर दिखलाया है। तो जैसे कि आज वतन में बहुत ही सुंदर दृश्य बाबा मम्मा और दादियों का लग रहा था, जैसे साकार में अनुभव हो उस प्रकार की फीलिंग आ रही थी। तो बाबा फिर मम्मा को कहने लगे कि आज विशेष मम्मा आप कौन सा वरदान सभी को देंगे, कोई तो विशेष बात सुनाएंगे। तो मम्मा ने कहा बहुत अच्छी बात कि माँ तो हमेशा अपने बच्चों को एक ही फरमान करती है, एक ही मन में अरमान रखती है कि मेरे बच्चे बाप समान बने। ऐसा लक्ष्य, क्योंकि बाप जब ऊंचा श्रेष्ठ होता है तो माँ की भावना भी उसी प्रकार बच्चों में माँ बिठाती है। तो मम्मा कहने लगी मैं तो जैसे मैंने साकार में बाबा के अंग संग रहकर सब कार्य किया और बाबा के साथ रहकर हर कार्य को निभाया, तो उसी प्रकार बाबा के बच्चे तो बढ़ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। पर अब जल्दी से जल्दी सभी ब्राह्मण बच्चों को अब बाप समान बनना है, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए अब नई दुनिया की तैयारी बहुत फास्ट रीति से होने जा रही है। फिर तो एकदम भोग की थाली सामने इमर्ज थी। बाबा ने मम्मा को भोग स्वीकार कराया और मम्मा ने भी बाबा को और अन्य दादियों को, सभी को बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से बाबा ने कहा दिन के अनुसार बाबा बड़े प्यार से मम्मा की साथियों को, सखियों को, सभी को इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा ने बड़े प्यार से आज मम्मा को वतन में इमर्ज किया, अन्य सभी दादियों को भी इमर्ज किया और विशेष फिर बाबा ने और मम्मा ने, दादियों ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया और सभी के प्रति याद प्यार लेते बाबा मम्मा की और दादियों की याद प्यार लेते नीचे पहुंच गई। ओम शांति।